हनुमान जी कौन हैं और किसके अवतार हैं, आइए जानते हैं इस रोचक कथा में। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान अपने इस भक्त रावण को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है तो मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। आप इसे समझा दीजिए कि यह कैलाश में प्रवेश ना करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप बाहर आकर के देखते हैं। रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और शिव जी उसके आने का कारण पूछते हैं। रावण कहता है कि मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ महादेव। आखिर महादेव ने उसको समझाना शुरू किया कि रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यह आप कह रहे हैं, आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत आने का वरदान दिया है, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। महादेव बोले, ऐसी बात नहीं है रावण, तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर मत आया करो। फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया भगवान। भोलेनाथ बोले कि मैं आज तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन अब तुम किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। और रावण वहाँ से चला गया। समय बदलता है और हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण कुछ नहीं कर पाता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर के वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर के शिव जी की प्रार्थना प्रारंभ करता है। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के शिव जी प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो रावण, कैसे हो? शिव जी पूछते हैं। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को जला करके राख कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है? और तो और प्रभु, उसकी पूंछ तो ज़्यादा ही शक्तिशाली है। किस तरह से सहजता से मेरी लंका को जला दिया? मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है? शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान कोई और नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु जी ने जब निश्चय किया कि वह पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ में ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इन लीलाओं में कैसे भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया कि आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती जी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहें, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत लिया, और शक्ति स्वरूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में इस सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त परिवार श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थितियों का ज्ञान होता है और उसके अनुरूप रावण युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष पहले और स्वयं अंत में जाकर मोक्ष को प्राप्त करता है।
हर हर महादेव। जय श्री राम।